गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th में प्रश्नावली फर्स्ट का पहला सवाल है। पहला सवाल में पूछा गया, निखिलम विधि से भागफल ज्ञात कीजिए। निखिलम विधि से भागफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 1243 में भाग देना है 97 का। 1245 में भाग 97 का देना है और निखिलम विधि से इसे सॉल्व करना है। जब निखिलम विधि से इसे हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले 97 को यहाँ लिखें, लाइन की एक लाइन और खींचेंगे, हो गई। यहाँ 97 है तो सबसे पहले निखिलम विधि में हमें देखना होता है, यहाँ 100 करना पड़ेगा। 97 में कितना जोड़ेंगे, 100 हो जाए 03। 100 में 2 जीरो होते हैं तो दो दो अंक लिखेंगे, 12 इधर और 45 इधर। 1245 है, इसे लिखने का तरीका 12 बीच वाली लाइन में, 45 राइट हैंड की तरफ। अब हमको 100 करना है तो 100 के लिए 97 में कितना जोड़ा जाए, 3 जोड़ने के बाद इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करो, ऐसे करेंगे, 3 एकड़ 3 तो कितना हुआ, 03। 03 का 1 में गुणा करो तो 03। इसके बाद लाइन खींचेंगे, इसे नोट करेंगे, 2 ये 1 लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, 3 का हम गुणा पुनः फिर करेंगे, 3 का गुणा हम फिर करेंगे, इसे नोट करते हैं, 2 और 0 2, 1 का 1, 0 3 का गुणा 2 में करो, कितना हुआ 6। तो हम यहाँ पर 3 दूनी 6, तो इसे लिखते हैं 0 6 लिख दिया। इस प्रकार हम इसे नोट करेंगे, कर लिया। इसके बाद जोड़ो, 6 5 11 की 1, 4 3 7 और 1 8 और ये 12। तो याद रखना है ये भागफल और ये आपका शेष है। ये आपका क्या होता है, भागफल, और ये क्या होता है, शेषफल। इस प्रकार पहला प्रश्न का भागफल कितना आया, भागफल आया 12 और शेषफल आया आपका 81। और बता दें भाजक कितना था, भाजक था 1245। तो इसमें पूछा गया, ये छोड़ते हैं, जो पूछा जाए वही लिखेंगे। तो भागफल 12 हो गया, शेषफल 81। पहला सवाल सॉल्व। एक बार पुनः 1243 से 97 का भाग देंगे, 97 यहाँ लिखेंगे, 1245 इस प्रकार लिखेंगे, 2 अंक पीछे 2 बीच में। हमें यहाँ 100 करना होता है, 97 में कितना जोड़ा जाए, 3, 100 हो गया। इस 3 का वहां 1 में करो, 3 एकड़ 3 तो 03। इसे जोड़ लो, 2 0 2 1 की 1, 3 का 2 में, 3 2 6। इसे जोड़ो, 6 5 11 की 1, 4 3 7 और 1 8, भागफल 12 और शेषफल 81। पहला प्रश्न सॉल्व हुआ, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल 3 से 11 भाग 8। प्रश्न नंबर 2,
प्रश्न नंबर 2 क्या है कि 3 से 11 में भाग देना है 8 का। कितने का? 8 का। तो हम देखते हैं कि 8 में अंक कितना है? 1। और ये किसके पास है? 10 के पास की संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ 8 लिखेंगे, लाइन खींचेंगे। 8 में कितना जोड़ा जाए कि 10 हो जाए? तो 2 लिखेंगे। हमें मालूम है यहाँ कितना है? 3 से 11 है। 3 से 11 है तो हमने लिख दिया 3, 1 और यहाँ भी लिख दिया 1। लिख दिया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो 311 है, 8 में 1 अंक है इसलिए यहाँ पर 311 का 1 अंक लिखा। बीच वाली में हमने 31 लिखा। यहाँ 10 करना होगा तो 8 में कितना जोड़ा जाए? 2। अब इसे हम सॉल्व करते। देखो 2 का गुणा करेंगे 3 में, 2 3 6, 1 स्थान छोड़ा जाता है। लाइन किया मैंने यहाँ, ये वाला छोड़ा जाता है। 2 3 6। इसके बाद नोट कर लो 6 और 1, 6 और 1 कितना हुआ? 7। और ये कितना है? 3। अब इसके बाद करना होगा, अब देखते हैं यहाँ पर 2 का भाग 7 में देंगे, 2 का गुणा 7 में करेंगे, सॉरी 2 सत्ते कितना हुआ? 14। तो ये छोड़ेंगे, 14 को हम यहाँ लिखेंगे। 1 स्थान छोड़ा जाता है तो ये छोड़ दिया। 2 सत्ते कितने हुए? 14। अब इसे हम ऐड करते हैं। 4 और 1 कितना हुआ? 5। 1 का 1। अब हम देखते हैं, हम भाग दे रहे थे 8 का। किसका दे रहे थे? 8 का। 8 का भाग 15 में क्या एक बार और जाएगा? बोलो 8 का भाग 15 में जाएगा, एक बार जाएगा। 8 एकन 8, 8 एकन 8, एक बार जाएगा। 15 से 8 गया 7 और ये हो गए आपके 7 और 1 8 और 3 के 3, 38 आपका भागफल हो गया। शेषफल 7 हो गया। इस प्रकार हमारा भागफल आया 38 और शेषफल आया 7। तो प्रश्न नंबर 2 सॉल्व हुआ। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। साफ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन। सवाल है 1000 हमें भाग देना है 1013 में। 1013 में किसका देना है? 88 का। तो 1013 में 88 का भाग देना है। सबसे पहले मैंने बताया था कि 88 जो संख्या है वो किसके पास की संख्या है। तो देखते हैं, हम 100 के पास की संख्या ऐसे लिखते हैं 88, 2 लाइन करते हैं। तो 88 में कितना जोड़ा जाए कि 100 हो जाए? तो 100 करने के लिए हम 12 जोड़ेंगे। कितना? 12। यहाँ 1013 है, 88 में 2 अंक हैं, 100 के पास की है तो हम 2 अंक रखते हैं, 13 इधर और 10 इधर। इस प्रकार लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 12 का 1 में गुणा करेंगे, 12 एकन 12 लिख दिया। 12 एकन 12, 1 स्थान छोड़ा जाता है
इसको जोड़िए, 0 और 1 कितना हुआ, 1, 1 का 1 हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं 12 का गुणा इसमें करेंगे, 12 1 12, तो एक स्थान छोड़ देंगे, लिख दिए 12 1 12। अब इधर हम जोड़ते हैं 3 और 2 5, और ये हुआ आपका 2 2 4। तो इस प्रकार भागफल कितना आया, 11, शेषफल आया 45। तो यहां लिखते हैं भागफल 11 और शेषफल 45 अर्थात 45। एक बार पुनः तीसरा प्रश्न, 1013 में भाग देना 88 का, तो 88 को हम यहाँ लिखेंगे, 1013 को इस प्रकार लिखेंगे। हमें यहाँ 100 करना होता है, 100, तो 88 में कितना जोड़ा जाए, 12, तो 12 का गुणा सबसे पहले हम 1 में करेंगे, 12 1 12, पर लिखना ऐसा होता है एक स्थान छोड़ के, इसे जोड़ा 11 हुआ, इस 12 का विषेक में दो, 12 1 12, एक स्थान छोड़ने के बाद लिखा, इसको जोड़ा 45 हुआ, इधर इसको जोड़ा 11 हुआ। इस प्रकार भागफल 11 होता है और शेषफल 45। इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 सॉल्व हुआ, इसे नोट कर लें। अगला प्रश्न, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ निखिलम विधि से इसमें भाग 3 ही थे, तो अब चौथा जो प्रश्न है वो वर्ग से संबंधित है। चौथा प्रश्न किससे संबंधित है, वर्ग से संबंधित है। प्रश्न 4 है, निम्न का वर्ग ज्ञात करो। निम्न का वर्ग ज्ञात करो, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब करना किसका है वर्ग, एक पहला क्वेश्चन इस चौथा है वो 1 से 3 का है। किसका है, 1 से 3 का वर्ग। हमने पिछली क्लास जो पढ़ाई थी उसमें कुछ वर्ग और घन को हमने बताया था, तो देखते हम इसे कैसे करते हैं। 1 से 3 का वर्ग, सबसे पहले हम देखते हैं कि 100 से कितना अधिक है। 100 से कितना अधिक है उसे विचलन कहते हैं। तो 100 से जो अधिक है 0,3, कितना अधिक है 0,3, तो 0,3 का वर्ग। 100 से कितना अधिक है 0,3, तो 1 से जो 3 है उसमें 0,3 जोड़ दीजिए। जितना अधिक होता है उतना ही हम उस संख्या में जोड़ देते हैं। जो संख्या दी हुई होती है उसमें उतने ही जोड़ते हैं जितना 100 से अधिक होता है। तो 1 से 3 में मैंने क्या जोड़ा, 0,3 से सॉल्व करते हैं। 0,3 का वर्ग 0,9, 1 से 3 और 3 कितना हुआ, 1 से 6। इस प्रकार ये हो गया आपका वर्ग। तो देखते हैं 1 से 6 और 0,9, तो 1 से 3 का वर्ग ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व कर लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5। हो गया सॉल्व। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है 95 का वर्ग। इसका 95 का वर्ग।
सबसे पहले बता, अगर जो 100 के आसपास की संख्या होती हैं तो हम ये देखते हैं कि ये 100 से कितना अधिक है या 100 से कितना कम है। 100 से जितना कम होता है वो माइनस में आती संख्या, 100 से अधिक होता है वो प्लस में संख्या आती है, उसे विचलन कहते हैं। तो यहाँ जो 95 है यानी 95 है, तो 95 100 से कितना कम है, -5, तो ये -5 क्या है, विचलन है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ लिख भी दें, विचलन होता है कम या अधिक, तो विचलन है -5। -5 क्यों है, क्योंकि 100 से -5 कम है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखें, तो 95 से -5 कम है। अब यहाँ हम देखते हैं जितना कम होता है उसी का वर्ग करेंगे, तो हम देखते हैं ये 05 माइनस का जो 05 इसका वर्ग, क्योंकि 5 कम है तो -5 का वर्ग। तो 95 में जितना कम था उतना ही हम ऐड करेंगे, तो 05 कम था तो 05 मैंने इसमें जोड़ दिया। अब देखते हैं 5 का वर्ग 25 हो गया। 95 से -5 कम करेंगे तो कितना हुआ, यानी 90 हुआ। इस प्रकार आंसर आया 90 25 अर्थात 9025। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस प्रश्न को नोट कर लें। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक बार पुनः फिर देखते हैं। 95 है, 100 से कितना कम है, -5, तो -5 क्या हुआ, विचलन। जो विचलन होता है उसी का हम वर्ग करते हैं, तो विचलन का वर्ग किया, जितना विचलन होता है उतना ही हम उस संख्या में जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो 95 में जब -5 जोड़ेंगे तो -5, तो 95 से -5 जब कम किया तो कितना हुआ, 90 हुआ। इधर 5 का वर्ग कितना हुआ, 25 हुआ। इस प्रकार ये आंसर आ गया 90 25। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। क्लियर। नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है 2 से 4। 2 से 4 का वर्ग, इसका वर्ग 2 से 4 का। देखते हैं 2 से 4 का वर्ग। सबसे पहले हम देखेंगे कि 2 से कितना अधिक है। 2 से 4 अधिक है, कितना अधिक है, 4। तो 04 का वर्ग, जितना अधिक है उतना जोड़े। 2 से 4 में मैंने 4 जोड़ दिया। पर ये देखेंगे जैसे 100 में 1 की लाइन होती है, 200 2 गुणांक आता है, तो ये 200 वाली लाइन में जाते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एक बार आगे, फिर देखते हैं 4 का वर्ग कितना हुआ, 16। कितना हुआ, 4 का वर्ग 16। अब देखते हैं 2 से 4 और 4 कितना हुआ, तो ये हुआ 2 से 8। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना होता है, तो ये 4 से 16 हो जाएगा, क्योंकि 2 8 16 है और 2 2 4 और पीछे कितना है, 16। हम ये देखते हैं कि अगर 100 के आसपास की कोई संख्या है, 200 है या 100 है, तो उसमें 2 अंक हमेशा राइट हैंड की तरफ रखते हैं। तो हम 16 में 2 अंक हैं तो ये इतना ही लिखेंगे। इस प्रकार इस लाइन को हम हटाते हैं तो क्वेश्चन मेरा पूरा सॉल्व हो जाता है। इस प्रकार 2 से 4 का वर्ग कंप्लीट हुआ। इसे नोट कर लें। अगली क्लास में 7 से लेके जो भी सवाल आएंगे उसे पुनः बताएंगे। तो इस प्रकार ये फर्स्ट क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।